पत्नी के पढ़ाने के लिए आप कितना मेहनत किए? सर हम मजदूरी करके सारा पैसा लगाते गए 14-15 लाख 14-15 लाख रुपए लगा के पत्नी को पढ़ाए। और कर्जा लिए किसी से 2-2.5 लाख। जैसे ही बिहार पुलिस बनती है उसके बाद इनको छोड़कर जो है यहाँ से फरार हो जाती है। दूसरा से चक्कर है तब तो हमको कह रहा है तुम्हारे साथ नहीं रहना है। बेचारा पढ़ के उसको बना दी, आज वो आता है बोलता है जींस पहनने नहीं आता है, उसको चप्पल पहनने नहीं आता है। कैसे रहेंगे? उसको जींस नहीं पहनने आता है, उसको चप्पल नहीं पहनने। कहिए जिस समय आपको मम्मी शादी की उसको जींस नहीं पहनने देखे, चप्पल नहीं देखे। शादी हुआ 7 फेरा ले, 7 जन्म तक साथ रखेंगे। इस जन्म में छूट गया तो अगले जन्म तक भी रखेंगे, छोड़ने की बात कहाँ आती है। वो तो कह रही है नहीं रहेंगे, तो कैसे रखिएगा? 7 जन्म साथ रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। दूसरा शादी नहीं करें, नाम लेके जी लेंगे। नाम लेके जी हाँ। अभी हमारे साथ बिहार के एक ऐसे मजदूर है जो 15 लाख रुपए लगाकर अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं और पत्नी जैसे ही बिहार पुलिस बनती है इसके बाद इनको छोड़ के चली जाती है। जरा सोचिए कि ये पूरा अपना जीवन जो है पत्नी के लिए बर्बाद कर देते हैं। यहाँ तक कि 11 साल की पूरी कमाई जो है अपनी पत्नी पे लगा दिए। कई लोगों से कर्ज पैसा भी लिए पढ़ाने के लिए, लेकिन इसके बाद भी पत्नी जो है इनको छोड़ देती है। और अब ये दर दर भटक रहे हैं क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो क्या करे। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। विजय जी, क्या हुआ है आपके साथ? सर हमारा शादी हुआ था 15 जून 2013 साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मत्तू नरोई गाँव राम विनय राय के पुत्री के साथ रोशनी कुमारी। तो शादी के बाद क्या समस्या हुआ कि पत्नी आपको छोड़ के चली गई? पत्नी शादी करने के बाद उस समय 10th पास की थी 2013 ईस्वी में। इसके बाद बोले हम पढ़ेंगे और नौकरी करेंगे। अच्छा, मतलब यहाँ आने के बाद बोली कि हमें पढ़ाई करना है, नौकरी करना सर्विस करेंगे नौकरी। हाँ। तो हम पढ़ाने लगे। हाँ। पढ़ाते पढ़ाते उसको नौकरी हो गया 2022 में। हाँ। बिहार पुलिस का। अच्छा, 2022 में बिहार पुलिस का जो ज्वाइनिंग हुआ अक्टूबर में, 15 अक्टूबर को। अक्टूबर में ज्वाइनिंग पर जाने लगी तो बोली आप ठीक से रहिएगा, हम 2-1.5 साल में ट्रेनिंग करके आएंगे, वापस अच्छे ढंग से रहेंगे। इसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म हुआ तो जवाब करने लगी। क्या बोलने लगी? हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। मतलब जैसे ही ट्रेनिंग से पहले बोली थी कि आप हम आएंगे घर जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो, और उसके बाद जब आप बात करने का प्रयास कर रहे थे तो बोली कि आपके साथ नहीं रहेंगे। मोबाइल ब्लॉक कर दिया एक दिन। अच्छा, मोबाइल नंबर भी आपका ब्लॉक कर दिया। ट्रेनिंग पर जाने से 2-3 महीना बात हुआ, इसके बाद ब्लॉक कर रखा। तब एक दिन ऐसा आया 13 अप्रैल इधर 2024 ईस्वी में साली ने बात कराई, हॉल पे बात की। पत्नी थी वो अपने नंबर से ना करके हॉल पे बात की, जो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हाँ। मेरा जो सामान है सारा वो दे देना। हाँ। और नहीं रहना है। मतलब वो साफ तौर पे कह रही है कि आपके साथ अब नहीं रहेंगे जैसे ही वो बिहार पुलिस बन गई। हाँ। और जो भी सामान शादी के समय दिया गया वो सारा सामान भी मांग रही है जी। ये बताइए कि पत्नी के पढ़ाने के लिए आप कितना मेहनत किए? सर हम मजदूरी करके सारा पैसा लगाते गए 2013 ईस्वी से। हाँ। जब कितना पैसा लगा दिए? 14-15 लाख। 14-15 लाख रुपए लगा के पत्नी को पढ़ाए, फिर भी पत्नी आपकी नहीं हुई। कारण क्या लगता है? सर धोखा दे दिया है। धोखा दे दिए ना? हाँ। मतलब बिहार पुलिस आप 14-15 लाख लगाए, यहाँ तक वो पैसा लाए कहाँ से इतना? मजदूरी करके। अच्छा, मजदूरी करके। मम्मी पापा गेहूँ मकई बेच के दिए और कर्जा लिए किसी से 2-2.5 लाख कर्जा लिए। अभी भी कर्जा है ये है सर। कर्ज तक भी लिए पत्नी को पढ़ाने के लिए। हाँ। आज जरा सोचिए कि ये बिहार के एक ऐसे मजदूर है जिनका घर बेगूसराय के बखरी में है और ये अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए दिन रात मजदूरी करते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों से कर्ज भी लेते हैं, मक्का बेच देते हैं, सारी मतलब कहीं ना कहीं जो भी दौलत है सब कुछ बेचकर पत्नी को पढ़ाएं, लेकिन फिर भी पत्नी आपकी नहीं हुई। नहीं सर। तो मतलब बाद में बात नहीं किए कि भाई तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं इतना खर्च किया फिर भी ऐसा सर बोले उसका माता पिता भी 15 तारीख को आधम की 15 आदमी से, उसके गांव वाले कोई नहीं था। उसके गांव से मत्तू नरे गांव से उसके माता पिता और भाई थे, 3 आदमी, एक रोशनी थी हमारी पत्नी, और उसके ननिहार वाला आया था 12 आदमी 2 गाड़ी से आया। बोला सामान दे दो नहीं तो उठा देंगे, हम केस करेंगे, दहेज पर था केस करेंगे, फंसा देंगे, पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे, नहीं चुपचाप दे दो। धमकी दिया जा रहा है कि सारा सामान दे दो नहीं तो केस कर देंगे। ये मामला थाना तक चला गया। कौन से थाने में? बखरी थाना। थाना वाले उठा के ले गया हम चारों को। इसको बहुत समझाया,
बोला हमें नहीं रहना है। वहाँ भी बोला हमको सामान दिला दीजिए, वो बोला कैसे होगा, जाके कोर्ट में फरियाओ उसको, वो तब पर भी नहीं माना। ये मामला सुने विजय जी आपके बारे में कि जब पत्नी का नौकरी हो गया था उसके बाद भी जो भी पैसा लग रहा था उसके बाद भी आप पैसा जा जा के दे रहे थे। ट्रेनिंग पर से आती थी तहाँ देते थे, मिलते थे, कितना पैसा देते थे? 35,000 दिए बाद में ट्रेनिंग पर जाने। ट्रेनिंग के बाद भी जब भी मिल रहे थे पैसा देते? हाँ 3 बार मिले हैं। वो कभी कमा के भेजी कि नहीं? नहीं, एक भी रुपया भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी रुपया नहीं दी ना। हमको पूछा था, हम बोले इज्जत से बढ़ के रुपया पैसा नहीं है, ठीक से रहना रोशनी। बोला हम ठीक के हैं। कारण क्या लगता है कि कोई दूसरा से चक्कर है, क्यों मतलब आपको छोड़ दी? दूसरा से चक्कर है तब तो हमको कह रहा है तुम्हारे साथ नहीं रहना है। पहली बार इस तरीके का मामला नहीं आया है, ऐसे अनेकों मामला जो है सामने आ रहा है। जब महिला के साथ कोई समस्या होता है तो महिला के लिए महिला आयोग है, लेकिन पुरुष के साथ कोई समस्या होता है तो अब तक पुरुष आयोग क्यों नहीं बना, ये भी एक कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। बाकी कुछ और भी यहाँ की महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? सही कह रहे हैं कि पत्नी को पढ़ाने के लिए 15 लाख खर्च किए? हाँ सर, हाँ, कितना पैसा ही खर्च कर दिए? पैसा कमाते हैं मजदूर करके, उसके में भी लगल रहता है। हम उसको मम्मी हमको छोड़ दिया, आप मम्मी हैं? 5 रुपया नहीं हमको दिया है। आपको 1 रुपया भी आपके बेटे नहीं दिए, लेकिन सारा पैसा किसको दे रहे थे? सारा पैसा ओकरे में लगबे रहे, पढ़े रहे या ओकरे में लगबे रहे सारा पैसा। फिर भी नहीं हुई? तैयो नहीं होले। हमरा खेल चाहे छिए और रहिए नहीं चाहे छिए, साफे कहै छै हम तोरा कन्ने। का कारण है कि नहीं रहल छिए? अब की कारण छै सु अपने ही नहीं बतेते जे नहीं केना हमें नहीं रहबे। उ साफे कहै छै तोरा बेटा भी रहन हमें रहबे नहीं करबे। ये कह रहे हैं कि पत्नी को पढ़ाने के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिए, इसको हो नहीं रही है, तब वो दूसरे पति को काहे होगा? वो तो ठगने वाली है, ठगने वाली है। वहाँ भी जाके वो उसको भी ठग लेगी और दूसरों को साथ में चली जाएगी। आगे से आप लोग वाली है, उसको नौकरी नहीं रहेगा और न वो कुछ कर पाएगी, इससे उसको नौकरी से हटाएगी। आगे से आप लोग पतो बेटी को पढ़ाएंगे किस लिए? पढ़ाएंगे हमको होगी, हमको इज्जत रखेगी नहीं ना, तो उसको नौकरी काहे देंगे, काहे पढ़ाएंगे? ये इनके पिताजी भी है, लगातार ये रो रहे हैं। इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं कि आंसू है, क्योंकि सोचिए एक मजदूर जो है कितना मेहनत करके एक एक पैसा कमाता है और अपना सारा कमाई जो है पत्नी पे कहीं ना कहीं खर्च कर दिया। आज पत्नी इनकी नहीं हुई, बहुत तकलीफ होता होगा जब समाज के लोग देखते होंगे, बोलते होंगे हम क्या कर दिए, हमें शायद नहीं पढ़ाना चाहिए, पछतावा हो रहा होगा। यदि हम लड़का रहते, अगर हमको नौकरी हो जाता, उस लड़की को छोड़ते तो सारा समाज में ही मार बैठता, बांध के मारता और कोई एक्शन नहीं लेता। और लड़की है तो वो बोल रहे तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। मतलब आपको लगता है कि भेदभाव होता है लड़का लड़की के साथ में आज समाज में? हाँ समाज में है, लड़की को गलत डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। लड़का सही भी रहेगा तो 2-4 थप्पड़ मारते हैं। आप चाहते क्या हैं? मतलब बहुत उदास दिख रहे हैं। साथ रहे, 7 फेरा लिए, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी हुआ 7 फेरा ले, 7 जन्म तक साथ रखेंगे। इस जन्म में छूट गया तो अगले जन्म तक भी रखेंगे, छोड़ने की बात कहाँ आती है? तो वो तो कह रही है नहीं रहेंगे, तो कैसे रखिएगा? 7 जन्म साथ रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। दूसरा शादी नहीं करें, नाम लेके जी लेंगे। नाम लेके जी लेंगे? हाँ, दूसरा शादी नहीं करेंगे? नहीं जी। देखिए ये काफ़ी इनको कहीं ना कहीं तकलीफें हो रही है। बाकी इनके पिताजी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। थोड़ा इधर आ जाइए। शादी सब कुछ धूमधाम से हुआ था? खूब धूमधाम से हुआ है। उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत परेशानी नहीं हुआ है। तो क्या दिक्कत हुआ कि बहू जब आपकी बिहार पुलिस बन गई उसके बाद आपके बेटे को छोड़ दी? बेटे को छोड़ दी, पढ़ाने में उसको मियाज आकाश से लग गया तो क्या कर सकते हैं? उसको आकाश से कैसे हम गिरा सकते हैं? जरियो नहीं गिरा सकते हैं। आप ही लोग ने उसको दबंग देकर गिराइएगा। हमारा बेटा नाजायज करता तो किला में बांध के मारता, समाज मारता न, लेकिन अभी उसको तो कोई नहीं मार सकता है। इसको शादी के बाद जब यहाँ रह रही थी तो उस समय कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, जरियो दिक्कत नहीं था। कोई ऐसे ही बाहर भेजे उसके बाद समस्या? हाँ, समस्या जैसे जो है ना बाहर चला गया धीरे धीरे चाचा ये बताइए आप लोग क्या चाहते हैं कि अगर वो आएगी तो आप लोग रखेंगे? आवेगा तो ठीक है रख लेंगे, लेकिन रहेगा वो नहीं रह सकता है। आप लोग क्या चाहती है? हम लोग क्या चाहते हैं, नहीं रहना चाहता है तो उसको उपाय करेगा यही लड़का। गांव समाज के लोग तो सपोर्ट करे रहे हैं, तो यही लड़का उसको केस करे कोर्ट से, केस करके उसको जबरदस्ती मिले, उसको नौकरी चल जाएगा, आगे के लोग सुधरे। आप लोग चाहते हैं कि उसका नौकरी चले जाएगा? नहीं नौकरी, हाँ नौकरी चल जाएगा। सेलर में खट खट के उसको पैसा दिए। कहाँ काम? सेलर बकरी में सेलर है,
धान मिल है, उसी में लड़का खट खट के अपना चेहरा बर्बाद कर दिए। वो लड़की के चक्कर में नौकरी दिला दिए, घर बोरा उठाकर मजदूरी करके बोरा सी के। हैं पढ़े लिखे लड़का है, मगर वो बोली हम पढ़ेंगे तो लड़का अपना पढ़ाई बर्बाद करके उसमें भीड़ गई। भिड़ने के बाद क्या हुआ, मेरा परिवार बन जाएगा, मेरा भी सुरक्षित होगा, मेरा बाल बच्चा भी सुरक्षित होगा। इतना बोला कि मेरा हमको के कहानी को देखकर आपको रोना आएगा कि यहाँ तक पत्नी को पढ़ाने के लिए बोरा ढोए हैं, जाके मजदूरी किए, बहुत मेहनत की है। जय सर। इसीलिए अफसोस होता है देखकर, समाज के लोग भी हंसते होंगे कि जय सर। तो मजदूरी करके चढ़ा जय। ये बच्चा पढ़ने लिखने वाला था। जिस समय हम आए ना, छोटा छोटा 10वां 8वां में, उस समय पढ़ते थे। अपना पढ़ाई कुर्बान करके उसका अपना पढ़ाई कुर्बान कर दिए। और वो बोली कि हम अपना पढ़ेंगे, तो अपना पति उसको सहायता किए। सहायता करने के बाद ही बेचारा पढ़ के उसको बना दी। आज वो आता है, बोलता है जीन्स पहनने नहीं आता है, उसको चप्पल पहनने नहीं आता है। वो लड़की यहाँ आई, हमको जान उनको लड़ाई, बोले कि आप रहने दीदी कहते हैं, हम कैसे रहेंगे, उसको जींस नहीं पहनना आता है, उसको चप्पल नहीं पहनना। कहलिए जिस समय आपको मम्मी शादी की, उसको जींस नहीं पहनने देखे, चप्पल नहीं देखे। आज आपको शरीर बर्बाद कर दिया नौकरी के चक्कर में, आप उसको शरीर ढूंढ रहे हैं। चलिए बाकी इनको कराया जाए, मेडिकल टेस्ट कराया जाए, जो शादी की है या नहीं की है। आप चाहते हैं कि मेडिकल टेस्ट हो? हाँ हाँ। बच्चे उच्चे भी हैं? बच्चे उच्चे नहीं है, बोला नौकरी होगा तकर बाद हो जाएगा, वो तो ठग लिया ना, वो ठग लिया ना। ठग लिया ना। देखिए बाकी ये काफ़ी परेशान है और मुझे लगता है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनको न्याय मिल सके। और सोचिए कि कितना ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि एक पति जो है दिन रात मजदूरी करके बोरा ढो के अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, 15 लाख रुपया खर्च करते हैं, और इसके बाद भी इनकी पत्नी जो है जैसे ही बिहार पुलिस बनती है उसके बाद इनको छोड़कर जो है यहाँ से फरार हो जाती है। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।